अनेक प्रश्न तो मन भीतर रही तार समाधान कौन हम गूगल को पचारे किसी किसी उत्तर मिलूँ। सेमती गोटे प्रश्न मु पचारि भिके पांड्यान किए तांकर ओडिशार काम कौन कहीं से विवाद रे रही मोर ए प्रश्नर उत्तर गूगल मध्य देइछि कौन देइछि मु आपणक सामने रखुछि ठीक कहिछि ना भूल कहिछि। गूगल जो उत्तरटी देइछि ता यथार्थ केते अछि तार यथार्थता केते अछि आपण माने कमेंट बॉक्स रे जरूर जणाइबे। देखंतु गूगल देइथिबा उत्तर। वी.के. पांड्यन, वी. कार्तिकेयन पांड्यन ओडिशा की राजनीति और प्रशासन का के बहुत बड़ा और चर्चित नाम है। वो मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी पहचान ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के सबसे भरोसेमंद साथी के रूप में होती है। उनके बारे में कुछ मुख्य बातें ये हैं। 1. पर्व IAS ऑफिसर। पांड्यन 2000 बैच के IAS ऑफिसर रहे हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ओडिशा के विभिन्न जिलों में कलेक्टर के रूप में की थी, जहां उनके काम की काफी तारीफ हुई। 2. नवीन पटनायक के प्राइवेट सेक्रेटरी। वो सालों तक नवीन पटनायक के प्राइवेट सेक्रेटरी रहे। उन्हें ओडिशा का सबसे ताकतवर व्यक्ति माना जाता था, क्योंकि सरकार के बड़े फैसलों और योजनाओं के पीछे उनका दिमाग होता था। 3. 5T इनिशिएटिव की चेयरमैन। ओडिशा सरकार ने प्रशासन में सुधार लाने के लिए 5T ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टीम वर्क, टाइम और ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल शुरू किया था, जिसके वो चेयरमैन थे। उन्होंने राज्य के स्कूलों और मंदिरों जैसे पुरी का जगन्नाथ टेम्पल के कायाकल्प ट्रांसफॉर्मेशन में बड़ी भूमिका निभाई। 4. राजनीति में प्रवेश। BJD अक्टूबर 2023 में उन्होंने IAS से VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया और फॉर्मली नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल BJD में शामिल हो गए। 5. कंट्रोवर्सी और 2024 के चुनाव। 2024 के ओडिशा विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पांड्यन काफी विवादों में रहे। ऑपोजिशन का आरोप, BJP और अन्य पार्टियों ने उन्हें बाहरी आउटसाइडर कहा और आरोप लगाया कि वो पर्दे के पीछे से पूरी सरकार चला रहे हैं। चुनावी नतीजे। BJD की हार के बाद पांड्यन ने एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया और कहा कि अगर उनकी वजह से पार्टी को नुकसान हुआ है तो वो पीछे हट रहे हैं। वी.के. पांड्यन, जो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के करीबी सहयोगी और पूर्व IAS अधिकारी हैं, द्वारा शुरू किया गया 5T मॉडल ओडिशा के शासन गवर्नेंस में एक बड़ा बदलाव माना जाता है। ये मॉडल केवल एक नीति नहीं, बल्कि काम करने का एक तरीका है। यहाँ इसका पूरा विवरण दिया गया है। 5T का क्या मतलब है? 5T मॉडल 5 स्तंभों पर आधारित है। 1. टीम वर्क, सरकारी विभागों के बीच की दूरियों को खत्म करना और साथ मिलकर काम करना। 2. ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार कम करने के लिए तकनीक का उपयोग करना और जनता को जानकारी देना। 3. टेक्नोलॉजी, तकनीक, फाइलों के मूवमेंट और सरकारी सेवाओं को डिजिटल बनाना, जैसे मो सरकार पहल। 4. टाइम, समय, हर काम के लिए एक समय सीमा तय करना ताकि लोगों को बिना देरी के सेवा मिले। 5. ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन, ऊपर दिए गए चारों बिंदुओं का उपयोग करके अंत में समाज और व्यवस्था में बड़ा सकारात्मक बदलाव लाना। इस मॉडल के बड़े परिणाम 5T मॉडल के तहत कुछ बहुत ही प्रभावशाली काम हुए हैं। स्कूलों का कायाकल्प। ओडिशा के हजारों सरकारी स्कूलों को हाई स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के तहत स्मार्ट क्लासरूम, लैब और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बदल दिया गया। स्वास्थ्य सेवा, बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना BSKY और अस्पतालों के नवीनीकरण में इस मॉडल का बड़ा हाथ रहा। जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर, पुरी में श्री मंदिर परिक्रमा परियोजना को रिकॉर्ड समय में पूरा करने के लिए इसी मॉडल का उपयोग किया गया। मो सरकार मेरी सरकार, इसमें मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधे आम जनता को फोन करके फीडबैक लिया जाता है कि उन्हें सरकारी दफ्तरों, पुलिस स्टेशन या अस्पताल में कैसा अनुभव मिला। आलोचना और चुनौतियां। जहां इस मॉडल की प्रशंसा हुई, वहीं कुछ विपक्षी दलों और आलोचकों ने इसे नौकरशाही का अत्यधिक प्रभाव, ब्यूरोक्रेटिक डोमिनेंस कहा। उनका मानना था कि इससे चुनी हुई सरकार के मंत्रियों की शक्ति कम हुई और सारी शक्ति 5T सचिव के हाथों में केंद्रित हो गई। निष्कर्ष। कुल मिलाकर पांड्यन का 5T मॉडल प्रशासनिक दक्षता एफिशिएंसी के मामले में बहुत सफल रहा है। इसने ओडिशा के इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सर्विस डिलीवरी को काफी आधुनिक बना दिया है।